और ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि होली का समय कम कर दिया जाए। बताइए आप, नमाज तो अपने वक्त पर होगी कहने लगे। अब बताइए ऐसे लोगों का क्या करें। ऐसे लोगों की आज मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं दर्शक। ऐसे लोगों को यह तस्वीर देखनी चाहिए। ये तस्वीर पता है आपको अयोध्या से आई है। मुसलमानों को रंग लगाया जा रहा है। पता है आपको ये रंग कौन खेल रहा है? बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपने आज तस्वीर नहीं देखी होगी। जहां होली वर्सेस नमाज हो रहा है वहां आप इकबाल अंसारी को देखिए। होली खेल रहे हैं ना, कोई दिक्कत हो रही है क्या इन्हें? अरे वो नमाज भी पढ़ते हैं, होली भी खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे होली के रंग से कोई दिक्कत हो सकती है क्या? सोचिए जरा, होली के रंग अगर आपके कपड़ों पर आ जाएंगे तो क्या मजहब खतरे में आ जाएगा? इकबाल अंसारी का उदाहरण देखिए, क्या मजहब खतरे में आ गया इनका? ये तो नमाज भी पढ़ेंगे। अरे होली का रंग प्यार का होता है, नफरत का नहीं होता है। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ नफरती लोग हैं जिन्हें दिक्कत है दर्शक, और आज मैं उन्हें एक्सपोज करूंगा। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं? क्योंकि अयोध्या में तो होली का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं, उनमें से एक नाम ये है, बिहार से अंजुम आरा, ये मेयर हैं दरभंगा की मैडम, और कह रही हैं कि होली 2 घंटे रोक लेनी चाहिए ताकि नमाज का वक्त मिल जाए। अब बताइए आप, होली जो एक बार आती है साल में, एक बार, कह रही है कि होली रुक जाए, फिर नमाज अता की जाए, फिर होली मनाई जाए। ये तो एक है। उत्तर प्रदेश से जफर अली साहब आ गए, विवादित ढांचे के वकील हैं संभल के, और कह रहे हैं कि नमाज का समय प्रशासन कैसे तय करेगा? भाई वो तो हमारा काम है, आपसे समय तय करने के लिए नहीं कह रहे। आप पर होली के रंग ना चढ़े, कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए कह रहे हैं भाई। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि ये लोग ही माहौल खराब करते हैं, और इन लोगों की मंशा क्या है ये अब सामने आ गई है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए। पुलिस से, प्रशासन से अभी तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। रमजान हो या होली, नफरती बोली चालू है। यूपी से लेकर बिहार तक जुबान आउट ऑफ कंट्रोल है। दरभंगा मेयर अंजुम हो या फिर संभल के विवादित ढांचे के वकील जफर, टारगेट एक ही है, होली। अंजुम ने तो नमाज के लिए होली के जश्न पर 1.5 घंटे की पाबंदी की मांग कर डाली। इधर मांग हुई तो वो निशाने पर आ गई, आरोप लगने लगे तुष्टिकरण वाले। देखिए, दरभंगा की मेयर गजवा हिंद और आतंकवादी मानसिकता की महिला है। वो जिस परिवार से संबंधित है उसका पुराना इतिहास रहा है। संपूर्ण जगह पर होली होगा, जिनको पसंद नहीं है वो परहेज करें। पहली बार कोई होली थोड़ी हो रहा है देश में, और पहली बार थोड़ी कोई ऐसी जुम्मा ही आया तब होली हुई। ये सब ड्रामा है, समझा करो। ये सब चुनाव का ड्रामा है। जब पता चल रहा है पांचवी बार नीतीश कुमार आ रहे हैं तो सब लोग बौरा के इस तरह से उलूल जुलूल बात कर रहा है। होली वर्सेस नमाज की ये जंग के बीच अंजुम आरा का विरोध हुआ तो 24 घंटे में उनके सुर बदल गए। मेयर साहिबा माफी मांगने लगी। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। मेरी मंशा बस इतनी थी कि दरभंगा शहर में शांतिपूर्ण ढंग से हो, लेकिन अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा है तो मैं उस पर खेद व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। मेयर साहिबा ने तो यू टर्न ले लिया, लेकिन सियासत में कुछ लोगों की राजनीति सिर्फ हिंदू मुस्लिम से होकर गुजरती है, और इसके लिए जिम्मेदार वो बीजेपी को ठहराते हैं। समाजवादी पार्टी समझती है नफरत और बंटवारे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। ये जितने बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे हैं उनका एकमात्र एजेंडा है नफरत और बंटवारे की राजनीति। पीडीए की बढ़ी हुई ताकत से भाजपा घबराई हुई। पहले होली, ईद का लोग इंतजार करते थे। अब भाजपा की सरकारें, भाजपा पार्टी इंतजार करती है आने दो होली, आने दो ईद, कुछ ऐसा नफरत करें कि और नफरत फैल जाए। नमाज वर्सेस होली का ये राग सबसे ज्यादा यूपी के संभल में देखने को मिल रहा है, लेकिन योगी के संभल में प्रशासन एकदम क्लियर है। पीस कमेटी की बैठक हो चुके हैं, वक्त को लेकर रजामंदी बन चुके हैं, और अगर किसी ने माहौल बिगाड़ा तो कानून अपना काम करेगा। होली से पहले हिंदू वर्सेस मुसलमान की राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं दर्शक।
तो इधर संभल में होली पर 10 मस्जिदों को प्लास्टिक और तिरपाल से ढक दिया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। ये वो मस्जिदें हैं जो 14 मार्च को होली का जब जुलूस निकलेगा तो रास्ते में पड़ेगी। इनमें संभल की शाही जामा मस्जिद भी है दर्शक। और संभल पुलिस ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि होली के दिन कोई तनाव ना हो, दोनों समुदाय के लोग होली और जुमा बिना किसी परेशानी के मना सके, संपन्न हो सके, ये इसलिए प्रशासन की तैयारी है दर्शक। और मस्जिदों पर तिरपाल ढक दी गई है दर्शक, बता रहा हूं आपको। लेकिन क्यों ढकी गई है, आइए जरा आपको बताता हूं। होली पर जो निकलता है जुलूस, उसे लेकर फैसला लिया गया है। संभल में निकाले जाने वाले चौपाई जुलूस पर यह फैसला हुआ है। जुलूस रूट में पड़ने वाली मस्जिदों को कवर किया गया और आपको पन्नी और तिरपाल नजर आएंगी मस्जिदों के सामने। 10 मस्जिद हैं जिन्हें कवर किया गया है। पहला जुलूस कब निकलेगा? सुबह 8 से 11 बजे तक निकलेगा दर्शक। दूसरे जुलूस का वक्त है 11 बजे से 3 बजे तक और नमाज जुलूस से पहले या फिर बाद में पढ़ी जाएगी। इसके लिए भी तैयारी की जा रही है, यानी दोनों तरफ से कोशिश यही है। और बड़ी बात क्या है दर्शक, पूरी की पूरी तैयारी इन लोगों ने कर ली है। कैसी प्रशासन की वहां तैयारी है, दिखाता हूं आपको। उत्तर प्रदेश का संभल हो या शाहजहांपुर, होली के त्योहार से पहले मस्जिदों को कवर करने का काम तेजी से हो रहा है। शाहजहांपुर जहां मंगलवार को कई मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया, तो वहीं अब संभल के विवादित ढांचे समेत 10 मस्जिदों पर पर्दा डाल दिया गया है। दोनों समुदाय के लोगों ने पीस मीटिंग रखी और तय हो गया कि होली के दिन निकलने वाले जुलूस मार्ग में आने वाली मस्जिदों को ढका जाएगा। इसमें यह तय हुआ है कि जो होली के जुलूस हैं उनके मार्ग में पड़ने वाले धार्मिक स्थलों को ढक दिया जाएगा और इसके लिए उनके द्वारा व्यवस्था की जा रही है और जो भी समय है निर्धारित हुआ है उसके अनुसार वह अपने जुलूस को निकालेंगे और नमाज अदा करेंगे। विवादित ढांचे के साथ ही संभल की लधानिया मस्जिद को भी पूरी तरह से ढक दिया गया है और इस मस्जिद को तो 2022 से ढका जा रहा है ताकि होली के दिन इस पर रंग गुलाल न आ जाए। मस्जिद से जुड़े लोगों का तिरपाल को लेकर कहना है कि शांति सौहार्द के लिए कदम उठाया। 2022 के बाद में ढकना शुरू कर दिया। हम विवाद में जाते हैं, हम मोहब्बत चाहते हैं बस। हर साल हाँ ऐसे ढके हैं, हाँ हर साल। माहौल की वजह से भी ऐसे करना पड़ा भाई, क्योंकि माहौल ऐसा हो रही है आजकल, तो अपना चीज इस्तेमाल रखो। नहीं, हम खुद जिम्मेदारी है हमारी, ये ढकना हमारा काम है। प्रशासन तो मौजूद था लेकिन हमने खुद कहा कि हम अपनी मस्जिद को खुद ढक लेंगे। प्रशासन आया था अभी चेक करके? जी, वो शाबाशी दे गए, बहुत सही काम किया है आपने। इससे पहले मंगलवार को भी शाहजहांपुर में कई मस्जिदों को पूरी तरह से ढक दिया गया। होली के दिन लाट साहब का बड़ा जुलूस निकलता है जिसमें एक शख्स को भैंसे पर बैठाकर घुमाया जाता है और लोग उस पर रंग के साथ जूते चप्पल बरसाते हैं और इसी को देखते हुए मस्जिदों को कवर किया गया है। 14 मार्च को रंग गुलाल भी उड़ेगा, नमाज भी अदा की जाएगी और इस रंग में भंग डालने वालों पर एक्शन भी कड़ा होगा।